नमस्कार। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर श्री पंचमुखी दक्षिण मुखी इच्छा पूर्ति हनुमान मंदिर की। आज हम दर्शन करने आए हैं इस मंदिर के। ये मंदिर इतना जबरदस्त सुंदर बना है जिसका वर्णन करना बेहद कठिन है। इस मंदिर के इतिहास को अगर देखा जाए तो ये काफी अलग है। मंदिर में दर्शन करने से पहले शनि महाराज के दर्शन करना, यानी कि मंदिर के सामने ही शनि महाराज विराजमान है। मंदिर के बाएं साइड में काली माता जी बैठी हैं और भोले बाबा का मंदिर है। इस पंचमुखी दक्षिण मुखी हनुमान जी के दर्शन करने पर अपने आप सभी मनोकामना स्वयं पूर्ण होती हैं। आपके जो दुख दर्द हैं इस मंदिर में आते ही दूर हो जाते हैं। इस पर पंडित जी द्वारा मंदिर की जानकारी दी गई। साथ में अयोध्या से आए हुए बड़े भैया जो इस मंदिर का निर्माण करने में एक सपना लिया था, बाबा का आशीर्वाद से ये मंदिर निर्माण हो पाया। इन बड़े भैया से हमने बात की, आखिर इस मंदिर को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है। आइए देखते हैं देव विश्वास की खास रिपोर्ट में। मैं इस टाइम पे पंचमुखी हनुमान जी यानी कि हम लोग जब यहाँ पहुंचे इस पंचमुखी हनुमान मंदिर में, इसकी जो सजावट और जो बनावट अति सुंदर है और जिसकी वर्णना मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये बाबा का दरबार है और बाबा का दरबार का वर्णना करना शायद हमारी अंदर से बाहर है और हमारी सोच से अलग है। मैं मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ और बाबा के भी आशीर्वाद लेंगे। और हमारे साथ मंदिर में गुरुजी है और गुरुजी का दो शब्द हम इसलिए लेंगे कि इतनी सुंदर मंदिर यानी कि मैं इस क्षेत्र में कहीं भी नजर नहीं आया, ना हमने अभी इस क्षेत्र पे इस तरह की मंदिर देखा हूं। तो हम चाहेंगे गुरुजी से हम दो शब्द ले और गुरुजी इस विषय पे हमें देंगे जैसे भी हो। और इस मंदिर का वर्णना हमारे सामने गुरुजी से लेना चाहेंगे। हमारी कैमरामैन को बताएंगे एक बार बाबा का दर्शन बारीकी से दिखा दे, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद ही हमारे लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये आज गुरुजी से ये जानना चाहेंगे यहाँ का जो शेड्यूल है, जो पूजा अर्चना का जो सिस्टम है, जो समय है, वो भी आम जनता को जानना जरूरी है, ताकि आम जनता यहाँ आए, अपना भक्त आए और बाबा जी का दर्शन करे। गुरुजी जीएनआई न्यूज चैनल पे आपका स्वागत है। थैंक यू सर। अच्छा गुरुजी, ये जो मंदिर का निर्माण है लगभग कितना वर्ष हो गया है? सर ये जो मंदिर का निर्माण है ये 7 साल हो चुका है सर। 7 साल हो गया। अच्छा, जैसे यहाँ नवरात्रि को देखते हुए क्या ये सजावटी तो तैयारी है? सर हर साल ऐसे ही, एक साल नहीं अनेकों साल से ये परंपरा चली आ रही है। कितने सुंदर भव्यता रूप में हमारे बाबा सजते हैं। हमारे हनुमंत लाल जी, पंचमुखी हनुमान जी, राघव जी, माता जगदम्बिका, सब लोग ऐसे ही सुंदर स्वरूप में सजते हैं। यहाँ सेवा करने वाले हमारे भक्तजन हैं, सारे लोग के द्वारा ये भगवान की ये भव्यता सुंदरता दिखाई पड़ती है। अच्छा, जैसे अगर हम हमारी जो ये मंदिर है, मंदिर का शेड्यूल क्या है? जैसे पूजा का क्या समय है, किस तरह की पंचमुखी हनुमान जी की सब इसका जो पूजा अर्चना का सिस्टम को नहीं जानता हमारे जैसे एक आम कार्यकर्ता या आम श्रोता। जी जी सर, सुबेरे 4 बजे से मंदिर खुल जाता है जी। और सेवा होते होते, भगवान के श्रृंगार होते, स्नान ध्यान पूजन वंदन करते करते समय होते होते और 7 बजे से आरती प्रारंभ होती है। उसके बाद मंदिर का प्रांगण समय खुला रहता है। 12 बजे विश्राम भगवान का होता सुबह है। का आरती 7 बजे 7 बजे का आरती का है, क्योंकि देखिए इतना बड़ा मंदिर प्रांगण है, थोड़ा सेवा करने में समय लग जाता है, तो 7 बजे से और 4 बजे से तो मंदिर नित्य खुल ही जाता है। यहाँ पर सेवक साफ सफाई धुलाई वगैरह। जी 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 एकदम 7 बजे से पूजन आरती और मध्य काल में, सायं काल में जो है 5 बजे से यहाँ मंदिर पुनः खुल जाता है और 5 बजे से सेवा आरती और सायंकालीन रात्रिकालीन 12 बजे से मंदिर विश्राम पुनः हो जाता है। जी। अच्छा, जैसे आसपास क्षेत्र में हमारे जो दर्शक है उनको क्या संदेश देना चाहिए? सर मंदिर के लिए यही कहेंगे कि देखिए बहुत सुंदर मंदिर और ऐसा मंदिर है पंचमुखी हनुमान मंदिर, तो आपको बहुत ही कम और बहुत ही कम जहाँ मंदिर मिलेगा। और पहली बात, भगवान तुरंत सुनने वाले हैं। जितने भी भक्तजन आते हैं, आसपास भी लोग आ रहे हैं और कष्ट उनके जितने भी हैं सारे हमारे हनुमान जी हरते हैं। और जब इनका ही कहना है ना कि हनुमान जी हमारे जो है सारे कष्टों को हरने वाले हैं और इनके जैसा साक्षात कोई और है नहीं। इस संसार में साथी देवता हैं जो इस संसार में अभी भी हैं। और जब हमारे राघव जी गए इस संसार से अपनी लीलाओं को समाप्त करके, हनुमान जी इसी के लिए रहे, सारे कष्टों को निवारण करने के लिए। तो हम चाहते हैं कि सारे कष्टों का निवारण इन्हीं के चरणों में है और जब आएंगे कष्टों का निवारण होगा, हो रहा है।
जितने भी भक्तजन आते हैं, सारे भक्तजन को कष्टों का निवारण हो रहा है। आज भी जितना भी प्रांगण में सुंदरता है, सब इन्हीं के द्वारा है, भगवान के ही द्वारा है। हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी, हमारी जगदम्बिका काली मैया बैठी हुई विराजमान है, उन वो भी कष्टों को हरने वाली। पास में शनिदेव महाराज की बैठे हाँ, शनिदेव, शनि सिग्ना के एकदम स्वरूप मान, आप देखेंगे इनका स्वरूप ऐसा है, ऐसा बिरला स्वरूप और कहीं नहीं मिलेगा। कोई भाव से ही बना हुआ ये मंदिर है। आप समझ लीजिए कि जैसे कि रात्रि में शयन किया जाता, स्वप्न में दिखाई पड़ते कि आज हमको हमारा स्वरूप बनना है, और भगवान की कृपा हुई कि आज मंदिर शनिदेव और माता जगदम्बिका ने, पहले व्यवस्था थी केवल पंचमुखी हनुमान जी आ रहे थे, मगर स्वप्न में दिखाई पड़े कि शनिदेव के हमारा स्थान दीजिए कहीं, तो फिर वहां पर स्थान उनके लिए दिया गया, जगदम्बिका के लिए दिया गया, काली मैया। और कष्ट में भी जो होता है, कोरोना काल में भक्त को कष्ट था, तब भी कहते उन्होंने ही उनका दूर किया। यहीं पर कहीं डॉक्टर के पास नहीं गए, केवल यहाँ पर आए और यहीं पर ही सारा इलाज हुआ और माता रानी ने कृपा किया है। तो कहते हैं हमारे भैया को उन्होंने वापस किया। मान लीजिए बहुत कष्ट था हमारे भाई साहब को, जो मंदिर को बनवाने वाले हैं उनको। अच्छा, मंदिर बनाने में भाई साहब का क्या परिचय है? हमारे श्री अमन दुबे जी हैं, जिन्होंने मंदिर को बनाना चाहा और मन में भाव आया कि मैं मंदिर, और देखिए धर्मे हतोहंति धर्मो रक्षति रक्षिता। मंदिर प्रांगण जो है धर्म के लिए है। यहाँ पर जो कोई आता है उनका कष्ट दूर होता है। पहले व्यवस्था थी, वहाँ पीपल का पेड़ है वहां पर, मगर किसी द्वारा नहीं हो पाया, तो एक दिन भाव आया, यहीं पर तय हुआ और बहुत भव्य रूप में। और आज नहीं 15-16 अच्छा, जैसे अभी नवरात्रि शुरू हो गए, नवरात्रि में खास कोई प्रोग्राम मंदिर में? नवरात्रि में भजन संध्या का कार्यक्रम होता है, माताएं भी आती हैं, भजन आदि करती रहती हैं, कीर्तन आदि करती है। सावन में बहुत विशाल रूप में यहाँ कार्यक्रम होता है, विशाल रूप में सामूहिक सारे भक्तगण बैठते हैं, जो 12 ज्योतिषलिंग मिट्टी द्वारा मृतिका जो होती है उसे बनते हैं, तो उसके बाद उनका पूजन होता है। और जब उत्सव मनाया जाता है तब उस समय बहुत विशालकाय रूप में सारे लोग आते हैं प्रांगण में। और कुछ परिचय हमारे भैया जिन्होंने मंदिर को बनाया, अच्छा, उनसे आप जानते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि बाबा का दरबार पे आज बड़े भैया का भी दर्शन हो गया है, जिनका सोच थे कि बाबा को विराजमान करना। बड़े भैया का कोशिशें, लगन, ये बहुत सब हर व्यक्ति नहीं कर सकता। जैसे आप इधर आ जाए बड़े भैया। गुरुजी, JN9 न्यूज चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज हमें ऐसे लगा कि जानकारी हुई कि एक पंचमुखी हनुमान जी का बाबा का स्थान है, जो कि मेरा डेली आना जाना लगभग बड़ी है इस क्षेत्र पे। जी। तो मैं बोला आज हमें वहां जाना चाहिए, क्यों कि पंचमुखी हनुमान मंदिर लखनऊ में बहुत गिने चुने हैं और ढूंढो तो भी नहीं मिलता है। तो ये मंदिर देख के तो मैं तो एकदम मोहित हूँ, बाबा का भक्त तो हुई। और इतना बड़ा काम आपने जो किए हैं, इस पे 2 शब्द, क्योंकि मंदिर निर्माण करना, मैनेजमेंट करना बहुत बड़ी चीज है। देखिए ऐसा है कि पहली बात तो अपने लखनऊ शहर में जो है पंचमुखी तो मंदिर है कुछ, लेकिन पंचमुखी और उसमें दक्षिण मुखी नहीं है। पंचमुखी दक्षिण मुखी 1-2 मंदिर है, ऐसा नहीं है। एक अलीगंज में है, हजरतगंज में भी है, तो भगवान जो है पंचमुखी में है, दक्षिण मुखी में। तो बहुत कम आपको मिलेंगे यहाँ पे मंदिर। और रही बात करने, तो बाबा ने, आप नहीं आए, आपको आज वो बुलाए हैं, बाबा आपको बुलाए हैं, तभी हम यहाँ पहुंच पाए, तभी आप यहाँ पे आए हैं। और बाकी जो है बस इन्हीं भगवान की प्रेरणा है। कैसे मंदिर का निर्माण हुआ वो सब हमको जानकारी नहीं, वो हम बस कहते गए और चीजें होती गई। और तमाम अनन्य भक्त आते हैं, सबकी मनोकामनाएं यहाँ पूरी होती हैं, और जिनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं उनका भला होता है। बस ऐसे भक्ति सब चल रही है सब, बस सबका भगवान कल्याण करे। और हम लोग को नहीं मालूम मंदिर के, क्योंकि हमारी इतनी वो नहीं है कि हम भगवान का स्थान बना सके भाई। ये तो बाबा का इच्छा है, वो तो इच्छा है, दिशा निर्देश उन्हीं का है, सिर्फ मेहनत हमने आगे बढ़ते गए। हम तो ही कहते हैं, हम लोग ने बस खाली झाड़ू पोछा, भगवान की सेवा सब यही करते हैं। बाकी किसने बनवाया क्या क्या, हमारी कहाँ औकात है हम उनका बनवा पाएंगे। तो हम गुरु जी हैं और सब ये सब अंकित ये सब करते हैं, पूजा पाठ भगवान का, सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भैया है आते हैं अपना, सब सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं सब लोग। तो ये है भगवान की इच्छा भैया। ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ अपनी मर्जी से कोई नहीं आता है, बाबा बुलाता है तभी आप आते हैं। क्योंकि मैं एक बार नहीं,
कम से कम 200 बार मैं राम मंदिर में गया हूँ, राम दरबार पे गया हूँ इस नया निर्माण में, लेकिन बाबा राम जी का दर्शन नहीं कर पाया। रीजन बाबा का बुलावा ही नहीं था। जी। यानी कि गुरुजी राम मंदिर में मेरी गाड़ी चली, प्रोजेक्ट हम वहां लेके गए, लेकिन मंदिर तक जाने की नहीं हुआ। और यहाँ पे एक बात और बता दें, हर स्थापना, हर भगवान के स्थापित होने के पीछे सब में एक अपने अपने एक अद्भुत कहानियां है। कहानी का एक अद्भुत चमत्कार है। बाबा बैठे, इनका तो चमत्कार है ही है। काली माँ आई, हमारी माँ, हमारी इष्ट देवी माँ है, उनका हुआ। उनके में तो ये चमत्कार हुआ कि हमारे जो मिस्त्री थे, ये जैसे बना हुआ है, नीचे सब सफाई कर रहे थे, और नीचे सफाई करते करते जो है, जैसे उन्होंने हाथ लगा, पूरा ब्लैक कलर का, बल ब्लैक कलर का, हम लोग खड़े थे, गिरे, और जब तक हम लोग किसी को बताने आए गए तो वहां से गायब हो गए। और उसके बाद शंकर महाराज जी, हमारे शंकर भगवान जी हैं, तो महाकालेश्वर भगवान, उनका मंदिर का जब स्थापना का विचार आया सबके, तो उसकी खुदाई चालू हुई। और जब खुदाई चालू हुई तो जब हम लोग 15-16 फुट नीचे गए तो हम लोग को फूल प्राप्त हुए, फूल रखा था, फूल प्राप्त हुए। बस वही हम लोग उसको रोक दिए, उतने पे ही मंदिर का स्थापना चालू हो गई। शनि भगवान मंदिर का जो होना था, इसका पूजा पाठ, स्थापना दिवस का, जो भगवान का प्रतिष्ठा का, तो उसके मुश्किल से 3 महीना पहले हमारी धर्मपत्नी जी के सपने में दिखाई पड़े कि इतना बड़ा प्रांगण हो रहा, हमारे प्रभु आ रहे हैं, हमको भी इस कॉलोनी में और बगल में जगह चाहिए, हम भी यहीं करेंगे। हमारी वाइफ उठी, हमको धर्मपत्नी बताने लगी, तो हमने कहा 3-4 महीने का समय बचा है, कैसे हो पाएगा ये कार्य? तो कहीं हमें नहीं मालूम, भगवान ने दर्शन दिया और हमें नहीं मालूम, आप काम चालू कराए, कैसे होगा हमें नहीं मालूम है। और फिर ऐसी लीला हुई भगवान की कि 3 से 4 महीने में पूरा मंदिर बन के कंप्लीट हो गया, पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला। और सर बता दिया कि कभी धन का अभाव हुआ ही नहीं, चाहे हमारे पास था नहीं था, क्या होता था मुझे कुछ नहीं पता, घर में कुछ नहीं रहता था, लेकिन कभी मंदिर काम नहीं रुकता था। कैसे चमत्कार होते थे हमारे महाराज, कैसे करते थे प्रभु श्री पंचमुखी हनुमान जी महाराज, हमें कुछ नहीं पता। कभी कोई कार्य का प्रगति नहीं रुकी, और रुका ही नहीं। और एक हम मेरे जैसे इंसान से इन्होंने ऐसा कार्य करवाया जिसका कोई कोई वजूद ही नहीं है। हम तो बहुत गरीब करके थे, गांव से अपने आए थे अयोध्या से, और कैसे कराए प्रभु वही जानते, हमें नहीं मालूम है इतना बड़ा। बस एक ही इच्छा है, जब तक जिंदा रहें हमेशा इसे कराते हैं, कुछ न कुछ धर्म कार्य। तो ये समझ सकते हैं, यानी कि मूल निवासी आप अयोध्या, हाँ अयोध्या के रहने वाले, आप समझ सकते हैं अयोध्या राम नगरी से जब यहाँ आते हैं, आज जमीन का अगर देखा जाए करोड़ों का प्रोजेक्ट है, और एक मंदिर का नाम पे इतना निस्वार्थ में ये पैसा कहाँ से आया, कैसे मैनेज हुआ, सारा बाबा अपनी इच्छा से नहीं हो सकता, और आम जनता की भी इच्छा बाबा बिना नहीं हो सकता। यानी कि इस मंदिर में हम बराबर जानकारी देते रहेंगे। और यहाँ का अद्भुत हमने सबसे अच्छा क्या लगा, मंदिर पे आने से पहले शनिदेव का दर्शन हो जाती है, क्योंकि मंदिर दाहिना हाथ में होता है, शनि बाबा सामने होते हैं, वो भी नौकर भगवान साथ, वो भी बहुत बड़े चमत्कारी काम है। यानी कि आप सोच सकते हैं, जो भोलेनाथ भी शनिदेव से भागते 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 आखिर उनका कुंड में आ गया था। इसीलिए हर मंदिर का बाहर शनिदेव का विराजमान है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। गुरु जी आपने, आपकी सोच, आपकी जो बाबा का जो दिशा, ये सराहनीय है। और एक और चमत्कार आपको बताएंगे कि जब भगवान का स्थापना होना था यहाँ, अब हम लोग तो एकदम किसी चीज का हमें आइडिया नहीं, भगवान किस रूप में आएंगे, कैसे आएंगे, एकदम अनभिज्ञ, ना कोई जानकारी हमको, कहाँ जाएं, कैसे आएंगे। फिर किसी के माध्यम से, बहुत भले इंसान से भगवान ने किसी को सूत्रधार बना, उन्होंने कहा भी आप मकराना जाइए, वहां पे, लेकिन हमें कोई आइडिया नहीं था कि मकराना कहाँ है, और भगवान किस रूप में, कौन सी भगवान किस रूप में आएंगे। तो हमारी वाइफ ने कहा कि भगवान का आए, हम लोग यहाँ जब निकलना था स्मरण किए कि प्रभु हम चल रहे हैं, हमारे साथ आप चलिए, हम अनजान है, अपनी है, हमें कुछ नहीं आता है, कैसे आप किस रूप में आएंगे, इतनी बड़ी पूजा होनी। हम लोग यहाँ से हाथ जोड़ के गए और मकराना में गए, भाई अपने हैं उन्हीं कहाँ गए, बस एक ही दुकान पे गए, भगवान का वहीं दर्शन हुआ, और वहीं से भगवान अपना इस रूप में पहुंचे। और आज ऐसी भव्यता है कि अपने लखनऊ में शायद ही भगवान का ऐसा रूप इतना चमकता है, इतना
वो शायद अद्भुत रूप शायद ठीक है। तो यहाँ कनेक्शन ये है हमारा कि एक एक कण में यहाँ कहानियां हैं और चमत्कार है। मेरा कहने की खाली सेंस है, एक एक कहानियां में चमत्कार है। और जैसे मुझे लगता है कि चूंकि हनुमान जी महाराज ने विश्वकर्मा बाबा भगवान को एक वो होगा कि यहाँ ना कोई आर्किटेक्ट था, ना कोई ठेकेदार था, ना कोई इंजीनियर था जिसको पूरा प्रांगण में बनाने में एक एक चीजों का चमत्कार होता गया, भगवान दिमाग में देते गए। कभी इतना पहले बना, फिर एक दिन हनुमान सेतु की तरफ से जा रहे थे तो वहां पे गए तो यूनिवर्सिटी के सामने जो हनुमान सेतु में भगवान बैठे हैं तो आगे हमने बरामदा देखा तो दिमाग में आया कि यार ऐसे बरामदा हो जाएगा तो भक्तगण को धूप नहीं लगेगी। फिर एक दिन किसी समय हम मोबाइल में लोटस मंदिर देख रहे थे तो हमें लगा नहीं यार जो पंखुड़ी निकली इससे पंखुड़ी होनी चाहिए। तो एक एक चीजें चमत्कार प्रभु देते गए, एक एक पॉइंट बताते गए और वैसे से होता गया। ना कोई बस चारों तरफ यही विश्वकर्मा महाराज, यही विश्वकर्मा भगवान महाराज जो हमारे इसके शिल्पकार हैं, इसके इंजीनियर हैं, यही इसके ठेकेदार है, यही तो जैसे लीला है। पंचमुखी चारों तरफ का 5 दिशा लेके आके और भगवान ने इतना आशीर्वाद से दिया है कि ऐसे ही मंदिर का निर्माण जो है अयोध्या में भी, घर में, गांव में भी सौभाग्य प्राप्त हुआ हमको हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद। हम तो अपने पूर्वजों के आशीर्वाद मानते हैं कि भगवान ने उन्हीं का, क्योंकि हम तो इस लायक नहीं है। तो जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पितर हैं, उन्होंने कुछ ऐसे पूर्वजों में कुछ किया होगा जो हमको आशीर्वाद मिला कि वहां भी ऐसे ही मंदिर। हाँ, ऐसे ही मंदिर पंचमुखी दक्षिण मुखी वहां भी भगवान बैठे हैं, वहां भी हमारी माँ बैठी है, काली माँ जी। तो बस चल रहा, और बस यही एक भगवान से एक ही, जब तक आखिरी सांस रहे जब तक चले ऐसे लगाए रहे, झाड़ू पोछा करते रहे हम लोग बस। और आप ऐसे भाइयों का भी लेकिन इसमें आशीर्वाद चाहिए, साथ चाहिए, सहयोग चाहिए कि जिससे जो है चीजें आगे बढ़ती रहे और अनंत भक्त आते रहे, उनकी मनोकामना पूरी होती रहे, सबके दुख कष्ट भगवान हरण कर ले, बस। और सब स्वस्थ रहे, प्रसन्न, सब भक्त में बना रहे। ये आप समझ सकते हैं इससे, यानी कि मंदिर का पीछे बहुत बड़ी राज और इतिहास छिपा है। जब तक आप रोज नहीं आएंगे, बाबा जब तक बुलाएंगे ना, तब तक कुछ पता ही नहीं चलेगा। जैसे आज अगर मैं ना आए होते तो बाबा के ये दर्शन, बाबा का ये इतिहास हमें ज्ञात नहीं हुए होते। हमारे साथ बने रहिए। मैं हूँ देव, श्रद्धा के साथ। जय श्री राम। जय श्री राम।